चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आजिर आचार्य देव उनके चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन ऋतिक देवतागण, कर्मीधर, सबको मेरा जय गुरु। उपस्थित सारे गुरु भाई, माँ, छोटे जन, सबको मेरे तरफ से मेरा आंतरिक जय गुरु। आज ये उत्सव में मैं उपस्थित हूँ, ये बहुत बड़ी मेरा सौभाग्य है। मैं हूँ उड़ीसा से। कर्म मेरा लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करना, डॉक्टर हूँ। दिन भर बिजी ही रहता हूँ, सवेरे से शाम तक। सिनादा मिले, बोले कि उत्सव है, चलना है। 2 हफ्ते पहले से मेरा प्लान फिक्स हो गया था कि आना ही है। और आने के बाद ऐसा लगता है कि सच में जैसे ठाकुर जी यहाँ पे हैं। कभी भी कैसा होता है कि भगवान वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उनकी गुणगान होता है। और सवेरे से अभी तक इतने अच्छे से भजन, कीर्तन, रॉक, सारी चीज़ें हो रहा है। और ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यहीं पे हैं। ठाकुर जी को देखने के लिए या ठाकुर जी के लिए ही हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। मैं हूँ उड़ीसा से, सिनादा बिहार से। काम में कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, और नागपुर से आया हूँ सत्संग में जुड़ने के लिए, ठाकुर जी के लिए। सब ठाकुर जी के केंद्र होके ही यहाँ पे आए हैं। एक बार पीसी सरकार जी गए थे ठाकुर जी से मिलने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि इतना भीड़ कैसे। एक साधारण इंसान जो कि नंगे शरीर में बैठे हैं, ना कोई बहुत तामझाम है, ना कोई दिखावापन है, कुछ नहीं है, फिर भी इतने लोग क्यों ऐसे अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? ऐसा कौन सा जादू है उनके पास? तो जाके पूछे, आप जादूगर तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी इतने लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं? ऐसा कौन सा जादू आपके पास है? तो ठाकुर जी बोले कि आप चले जाओ, आनंद बाजार लगा है, वहाँ पे जग्गेश्वर दा है, उनसे एक बार मिल लीजिए। तो गए वो आनंद बाजार में। जग्गेश्वर दा वहाँ पे आनंद बाजार में सेवा कर रहे थे। तो वहाँ पे पूछे कि मैंने ठाकुर जी से मिल के आया। उन्होंने बोला कि जा एक बार आपसे मिल के पूछूं कि ठाकुर जी के पास कौन सा ऐसा जादू है कि इतने लोग क्यों आते हैं। तो जग्गेश्वर दास जी बोले कि एक ज़माने में मैं लोगों को मारता था, और आज लोगों को खाना परोसता हूँ, प्रसाद परोसता हूँ आनंद बाजार में। ये जादू है सिर्फ प्रेम का। ठाकुर जी के पास इतना प्रेम है, हर कोई उनके पास अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए तो ठाकुर जी बोलते थे, लव इज माई एक्सपेंस एंड ह्यूमन इज माई इनकम। इसीलिए हम उनको दयाल बोलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बार क्या होता है कि एक दादाजी, सिंपल सा स्टोरी है। एक बस में जैसे हम जाते हैं तो भीड़ होता है, बाहर से हम रुमाल फेंक देते हैं सीट रखने के लिए। तो एक बाहर से बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो एक आदमी ने अंदर से बाहर से रह के रुमाल फेंक दिया। लोग पहले से घुस जाते हैं। अंदर जाते ही जो पहले पहुंचा उसने वो रुमाल उठा के बैठ गया। तो जब वो रुमाल जो फेंके थे बाहर से, वो आके पूछा, अरे ये मैंने तो रुमाल रखा था, आप कैसे बैठ गए? तो मेरा सीट है। तो जो बैठ गए थे वो भैया ने बोला कि मैं जो पहले आया वो उसका सीट है। तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा वहाँ पे। तो जिन्होंने रुमाल फेंका था वो बोले थे, नहीं ये सीट मेरा है क्योंकि मैं पहले रखा। दूसरे जो दादा जो बैठ गए थे उन्होंने बोला कि नहीं, जो मैं पहले आया मेरे बैठा तो वो मेरा सीट हो गया, आप रुमाल फेंके या कुछ भी रखे। इतना ज़्यादा उनका झगड़ा चलने लगा कि बाकी लोग भी लगा कि नहीं, इनको संभालना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। तभी जो भैया जिन्होंने रुमाल फेंका था बाहर से, उन्होंने बोला कि हे दयाल, किसके पाला पड़ गया आज, जाने दो, मेरा रुमाल तुम लौटा दो, सीट तुम ही बैठे रहो। तो जो दादा बैठे थे सीट पे, तो उन्होंने बोला, किसको दयाल? आपने किसको दयाल किसको बोला? बोले कि अरे दयाल मैं किसी को भी बोलूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? बोले नहीं, मेरे को सुनना है कि आप दयाल किसको बोले। तो जो दादा बोले कि दयाल मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भक्त हूँ, उनको हम दयाल बोलते हैं। तो जो दादा बैठे थे सीट पे तुरंत खड़े हो गए, बोले कि जय गुरु। इन्होंने भी बोला कि जय गुरु। और वहाँ से फिर बोले कि नहीं नहीं, आप ही बैठिए, ये आपका रुमाल रखिए, आप ही बैठिए, आपका ही सीट है। अरे नहीं नहीं, आप ठीक है, आप ही बैठो। अब दूसरे एक ही मुहूर्त में जैसे ही एक जय गुरु बोला, वहाँ से जो झगड़ रहे थे वो सिचुएशन ही चेंज हो गया।
बाकी लोग जो देख रहे थे, जो सोच रहे थे कि हमें ये संभालना है, इनको थोड़ा शांत करना है, वो अपने आप ऐसे बोले कि ऐसा कौन सा एक जयगुरु उन्होंने बोला और इन्होंने रेसिप्रोकेट करके इन्होंने जयगुरु बोला, सारे जो समाधान उनका जो कलह था, जो जो क्लेश चल रहा था, वो 1 मिनट में ही शांत हो गया। तो एक जयगुरु का इतना महत्व है। अगर हर कोई ये जयगुरु बोलने लगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमें सिर्फ ठाकुर को अनुसरण करके चलना है, उनकी जितने बातें हैं वो सब मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आ रहे हैं सत्संग सुन के जा रहे हैं, हमारी फैमिली भी वैसे ही होना है जैसे ठाकुर जी ने बोला है। उनकी जो फैमिली है, ठाकुर जी, बड़दा, बड़मा, आचार्य देव जी, उनको देखते ही हमें ये सीखना पड़ेगा कि अपनी फैमिली वैसे ही होना चाहिए, ताकि हमें देख के कोई पूछे कि आप किसको अनुसरण करते हैं, मेरे को भी उन्हीं के पास जाना है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा बोलना नहीं आता, कुछ भूल तुकी होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। तो पाँच मिनट, एक छोटा सा दादा का रिक्वेस्ट था पहले भी। तो सबसे बड़ा जो हम जैसे भी किसी को हम कन्विंस करना चाहते हैं कि नहीं दीक्षा लेना चाहिए, तो पहली बात आ जाती है कि खाने पे हम ये बोलते हैं नहीं, ठाकुर जी ने ये बोला कि मांस, प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अब ये सिंपल सी बात है कि ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और जो ठाकुर जी ने बोला है वो 100% करेक्ट, उसमें कोई भी डाउट ही नहीं है। इसको चाहे हम साइंटिफिकली प्रूफ कर पाएँ या साइंटिफिकली प्रूफ नहीं भी कर पाएँ, ये 100% करेक्ट है। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी चाहूँ तो हमारी जो शरीर है इसमें क्या है कि पेट में एसिड रहता है। एसिड इज़ वन टाइप ऑफ, जिसको बोल सकते हैं कि आग है, जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जो एनिमल रहते हैं, जो कुछ रहते हैं जो हर्बीवोर, जो कि सिर्फ अपनी सिर्फ घास फूस खाते हैं, और जो रहते हैं जैसे शेर हो गए या फिर कुत्ते, बिल्ली, ये जो मांसाहारी रहते हैं। मांसाहारी की जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है, वो इसीलिए है कि वो मांस अगर खाते भी हैं तो उसको डाइजेस्ट कर पाएँ। उनकी जो एलिमेंट्री कैनल की जो लेंथ है वो कम से कम सिर्फ 2 से 3 फीट, जो उनकी जो लेंथ, बॉडी लेंथ है, उसकी सिर्फ 3 हद तक ज़्यादा है। और अपनी जो एलिमेंट्री कैनल है, जो कि यूजुअली ये बनाया गया है ताकि हम कुछ भी जो भी वेजिटेरियन फूड खाएं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो। कोई भी नॉनवेज हम खाते हैं तो वो अपने शरीर में डाइजेशन के लिए उसकी जो रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं वो अपने शरीर में उतने अमाउंट में नहीं रहता है। बस ऐसा है कि अपने को वो अच्छा लगता है या कुक करके खाते हैं तो वो आदत बन गए, वो अच्छा लगता है। और उनकी जो जेनेटिक जो बनावट है वो कभी भी अपने शरीर के साथ वो मैच नहीं हो सकता। कभी भी क्या होता है कि कोई लाइफ ऑब्जेक्ट को जब हम मारते हैं, मारने के समय में उसकी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो कि नेगेटिव वाइब्रेशन रहता है। वो हम जब कंज्यूम करते हैं उसकी एनर्जी अपनी शरीर में आता है, नेगेटिविटी अपनी शरीर में ही आता है। ये स्टडी बहुत बार हो चुके हैं जिसमें ऐसे दिखा है कि जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ और कैंसर की मात्रा ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। कोई भी हार्ट के मरीज़ रहते हैं उनको हम यही एडवाइस करते हैं, कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये वो बीमार को क्रिएट करते हैं, ना कि बीमार को घटाते हैं। जो भी बीमारी आते हैं वो ज़्यादातर नॉनवेज आइटम से ही क्रिएट होते हैं। ये चीज़ इतना वास्ट है कि इसको अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। बाद में कभी टाइम मिलेगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं अपनी वक्तव्य रखता हूँ और सबको मेरे तरफ से जय गुरु।